द्वारा मैं रिजाइन देने के बाद भी इनका ये कहना था कि उषा यादव के द्वारा रिजाइन देकर फरार हो गई, जबकि आज तक सर इतनी महिलाएं हैं और जो मेरा रूम मालिक है वो उससे खुद पूछ सकते हैं कि आज तक मैं लटोरी को छोड़ के गई ही नहीं हूँ। लेना चाहिए क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान की बात है, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा ये पेपर नहीं बाजी नहीं जानती, ये बहुत ज़्यादा ये राजनीति को नहीं जानती। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना देश के प्रधानमंत्री जो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप आज के समय में कर रहे हैं, उनकी परिकल्पना है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्रों के पटल पर सामने आए। इसके लिए उनकी दूरदर्शिता को हम मानते हैं और आप सभी जानते भी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2010 में की गई, जिसे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में 2011 में लागू किया गया, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से, जिसका उद्देश्य था कि हमारा देश गांव का देश है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि धान की 20,000 प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। यहां की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, गरीब स्तर की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए यह योजना लागू की गई थी, जिसे बिहान योजना भी कहा जाता है, ताकि बिहान का मतलब होता है सवेरा, इनकी जिंदगी में सवेरा आए। लेकिन इस पूरे मिशन पर कैसे पलीता लगाया जा रहा है, आज हम आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में इस योजना पर पूरी तरीके से पलीता लगाने की कोशिश की जा रही है कुछ तथाकथित राजनीतिक लोगों के द्वारा। मामला है जनपद सूरजपुर के लटोरी ग्राम पंचायत का। इस क्लस्टर की महिलाएं हर वर्ष कहीं ना कहीं कई पुरस्कार पाती हैं कि उन्होंने महिला विकास और आजीविका के लिए बहुत अच्छा काम किया है। क्या मामला है पूरा, कैसे इस बिहान योजना पर पलीता लगाया जा रहा है, आइए हम जानते हैं। यहां के क्लस्टर की जो पीआरपी हैं उनसे हम जानते हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। उषा यादव। उषा जी, ये लटोरी जो है, लटोरी क्लस्टर जो है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। महिलाएं बहुत बढ़िया समूह की काम कर रही हैं, प्रति वर्ष कहीं ना कहीं जिले स्तर पे या प्रदेश स्तर पे पुरस्कार भी पा रही हैं। जी सर। इस महत्वपूर्ण योजना विहान पर किस तरीके से बट्टा लगाने की कोशिश तथाकथित कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है और झूठे आरोप भी लगे हैं आप पर, क्या कहना है आपका? सर, मेन तो हम लोग एक महिला हैं और मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं था कि क्लस्टर संगठन के चेक में फर्जी साइन हुआ है, जबकि यह चेक मार्च महीने का चेक है और आज तक क्लस्टर में लगभग मार्च के बाद 10 बैठक किया गया, जिसमें ना ही कोषाध्यक्ष जरीना सुल्ताना और ना ही क्लस्टर की अध्यक्ष पूजा के द्वारा बताया गया कि क्लस्टर संगठन में फर्जी साइन हुआ है और इसमें भुगतान भी हुआ है, जबकि पेपर में मेरा नाम छप गया। और आप लोग को जैसे कि पता ही है कि हम महिलाएं हैं, हमारा एक आत्मसम्मान है, जिससे मेरे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा। मेरा ससुराल है, मायके है, इतना कुछ होने के बाद पेपर में एक बार अगर हम आम महिलाओं का नाम आ जाए तो हमको कितना बेइज्जती महसूस होता है, ये हम खुद अनुभव कर सकते हैं। मेरे साथ इतना सारे पूरे क्लस्टर संगठन की महिलाएं खड़ी हैं, साथ में सचिव हैं, पूरे कैडर हैं, कोषाध्यक्ष के पद पर हैं। इनके द्वारा मतलब लगातार इन्हीं के द्वारा मुझे बुलाया गया। क्लस्टर में मैं रिजाइन दे दी थी कि मैं काम नहीं करूंगी करके, मेरे कुछ घरेलू समस्याओं के कारण, और फिर भी उनका उसमें साइन है कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और सचिव का, कि इनके द्वारा अच्छा काम करने के बाद इनके पास किसी प्रकार का ना ही राशि है, ना ही रजिस्टर है, ना ही कोई भी क्लस्टर का सामान है। इन्हीं के द्वारा साइन करके मुझे आज भी रजिस्टर में वहाँ लिखा हुआ है। सर, इतना कुछ देने के बाद ये लोग, मैं जब यहाँ पुनः वापस आना चाहती हूँ, सारे लोगों के द्वारा कलेक्ट्रेट में, जिला में और जनपद में आवेदन दिया गया कि पीआरपी दीदी आप रिटर्न आइए। हमारे क्लस्टर में बहुत नाम हुआ है, बहुत अच्छा काम किए हैं। हमारा क्लस्टर में जब मैं शुरुआत में यहाँ ज्वाइनिंग की थी तो 6,60,000 रुपये था, जो आज लगभग 2 करोड़ रुपए हो गया है। और इस चेक क्रमांक के द्वारा किसी प्रकार का भुगतान भी नहीं किया गया है और फर्जी रूप से मेरे ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है कि उषा यादव के द्वारा यह राशि भुगतान किया गया है। अगर मेरे द्वारा यह राशि आहरण किया गया तो
चेक में भी स्टेटमेंट में यह तो मेरा नाम छपा होना चाहिए सर कहीं कि मैं इतना राशि ले ली हूँ। और ये लोग जो मेरे ऊपर फर्जी आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी में जुड़ी है, इस टाइप का भी उसमें आया। महिलाएं किसी भी कंपनी में जुड़ेंगी सर या कुछ भी करेंगी, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं रहता है। हमारा जो बिहान का काम है सिर्फ हम वही करते हैं, क्योंकि किसी भी महिला के हम निजी मामले में नहीं पड़ सकते हैं। और ये इनका कोई भी कंपनी में जुड़े आए जाए, इनका ये अपना पर्सनल मैटर करता है सर। तो मेरे को मैं चाहूँगी कि जो भी अगर ऐसा हो कभी भी किसी के महिला के पक्ष में पेपर छापा जाए तो सबसे पहले तो ये एक्शन होना चाहिए कि पहले उनसे बुलाकर पूछा जाए, क्योंकि उनके आत्मसम्मान की बात है सर। और मेरे साथ आज इतनी सारी महिलाएं खड़ी हैं, अगर मैं ऐसा गलती की होती तो फिर ये लोग मेरे को क्यों बुलाना चाहते। मैं आज तक कहीं भी आवेदन नहीं दी कि मेरे को वापस आना है करके, इनके द्वारा बुलाया गया तब मैं आई हूँ। और यहाँ तक कि कहा गया है कि उषा यादव को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। राजनीतिक दल तो मेरे खिलाफ है, क्योंकि उनके द्वारा कई बार पैसा का मांग किया गया क्लस्टर से, लेकिन मेरे द्वारा नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि शायद अगर वो मेरा साथ उनको मिल जाएगा, शायद ऐसा मेरे को ब्लेम लगाएंगे, यहाँ से मैं चली जाऊंगी तो उनको मेरे ना रहने पर उन्हें शायद वोट का एक्सपेक्ट हो जाएगा। और मेरे रहते हुए उन्हें किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा करने का कोई भी वो नहीं मिल रहा है तरीका, ताकि मुझे हटा सकें। और मेरे हटने के बाद पूजा गुर्जर एक पीआरपी को वहाँ से वो लोग रिजाइन देके जसपुर जिले से यहाँ बुलवाए हैं, जिसका पति संदीप गुर्जर काम करता है यहीं के सूरजपुर जिले के ही शिवनंदनपुर क्लस्टर में। पहले सूरजपुर क्लस्टर में था, उसके ऊपर ब्लेम आया तो उसको शिवनंदनपुर में ट्रांसफ़र किए हैं। और उसी की पत्नी को लटोरी क्लस्टर में ज्वाइनिंग देने का संबंध में मामला आया, तो सारे महिलाएं खड़ी हुई और बोली कि हमें वो महिला नहीं चाहिए, हमें हमारा दीदी चाहिए। जिस पर इन लोग आवेदन दिए कि हमारा दीदी हमें वापस चाहिए, हमें ये पूजा गुर्जर नहीं चाहिए। उसी के संबंध में सादा मैटर हुआ है। ये 23 सितंबर को आपको रखने के लिए यहाँ पे पुनः महिलाओं ने आवेदन दिया था, ये वही आवेदन पत्र है? जी सर। जिसमें आपको यहाँ नियुक्ति के लिए, है ना, जी। वो आपने घरेलू लिखा भी इसमें है, इसमें लिखा भी गया है कि आप घरेलू कारणों से रिजाइन दे रही थी जी। इस मामले से जोड़कर देखा गया। और खास तौर पर बता देना चाहूंगा, जो चेक क्रमांक जिसपे 6,36,348 रुपए आहरण करने का आरोप लगा है, वो वास्तव में ये बैंक स्टेटमेंट हमारी हाथों में है। ये कैडर मानदेय के भुगतान के लिए ये आहरण किया गया था। और ये चेक नंबर भी वो नहीं है जिस बताया जा रहा है, ये चेक नंबर जो बताया जा रहा है दूसरा है सर, है ना, ये चेक नंबर ही नहीं है जी। वास्तव में वो चेक नंबर जो आहरण हुआ है, जो जिसमें कैडर मानदेय के लिए, उसका ये क्रमांक है, इसी में लिखा हुआ है। वो क्रमांक वास्तव में ये है, मैं दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी महेंद्र जी से कहूंगा, ये 006290, ये जो चेक नंबर है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो यहाँ कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि बिहान योजना जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे नाबार्ड से राशि दी जाती है ताकि गरीबी दूर की जा सके, आर्थिक रूप से सक्षम हो सके महिलाएं। और छत्तीसगढ़ में महिलाओं को परिवार का मुखिया भी इसी उद्देश्य से बनाया गया है। और इस क्लस्टर में क्या हो रहा है, किस तरीके से जो तथाकथित लोग हैं जो बदनाम कर इस योजना पर पलीता लगा रहे हैं। आइए हमारे बीच क्लस्टर की, आप क्या हैं, लटोरी क्लस्टर की सचिव हैं, क्या शुभ नाम है आपका? कुंती सिंह। कुंती सिंह जी, ये क्या मामला है, चेक पे किसका दस्तखत किया जा रहा है? आपने बताया जैसा इस योजना को आप लोग आगे बढ़ा रही हैं, यहाँ की महिलाएं सक्षम बन रही हैं, आपका क्या कहना है? सर, चेक में तो साइन उन्हीं लोग जैसे आगे करते थे, और भुगतान करने के लिए तीनों मतलब पदाधिकारी जाते थे बैंक। हाँ। बैंक जाने के बाद सब तीनों को देख लेती थी मैडम, इसके बाद ही भुगतान करती थी। मतलब यहाँ पे फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करना बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं होता है, इन महिलाओं का कहना है। आप पीआरपी, आपका क्या कहना है? इस तरह के जो प्रकाशन होते हैं, कहीं आपके पक्ष को भी लेना चाहिए था, जो फर्जी तरीके से ये शिकायत किए हैं? क्लस्टर संगठन में सर कई बार बैठक भी किया गया, लेकिन इनके द्वारा मैं रिजाइन देने के बाद भी इनका ये कहना था कि उषा यादव के द्वारा रिजाइन देकर फरार हो गई। जबकि आज तक सर इतनी महिलाएं हैं, और जो मेरा रूम मालिक है वो उससे खुद पूछ सकते हैं कि आज तक मैं लटोरी को छोड़ के गई ही नहीं हूँ, वहीं हूँ। सिर्फ मेरे घरेलू समस्या था, मेरे 3 बच्चे हैं सर, उनका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, साथ में मुझे भी पी लिया था, मेरे पति को भी, मेरा सास का भी तबीयत खराब हो गया था, जिसके वजह से मैं घर चली गई थी और पुनः वापस आई सर यहाँ बुलाने पर।
और क्लस्टर में फिर से बैठक रखा गया, लेकिन इनके द्वारा बैठक में नहीं आया गया। और हमारे सचिव के घर में जाके किरण के राम दीदी, उमा राजवाड़े जो कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, साथ में बबीता गुप्ता जो कि मितानी नौफल सीआरपी 2 पद पर काम करती हैं, उनके द्वारा इनके घर में जाकर इनको जबरन यह बोलने को मजबूर किया जा रहा था कि आप बोलिए कि उषा यादव गलत है। तो इनके द्वारा डायरेक्ट माना किया गया कि ना ही कभी उषा यादव के पास सील था, ना ही चेक बुक था, ना ही रजिस्टर, तो फर्जी साइन कैसे करेगी। और बैंक में जाने से पहले सर तीनों पद अधिकारियों को बैंक द्वारा देखा जाता है कि बैंक में तीनों महिलाएं हैं कि नहीं, उनके बाद ही किसी राशि का भुगतान किया जाता है। सील हमेशा अध्यक्ष पूजा राजवाड़े के पास रहता था सर। हमारे पास किसी प्रकार का भी क्लस्टर का दस्तावेज ना होने पर हम कैसे सील उसमें साइन कर सकते हैं सर। उषा जी, आप क्या चाहती हैं? इस तरीके से जो गलत तरीके से आरोप लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचा है, आप सरकार से क्या चाहते हैं? आपके क्षेत्र की मंत्री भी हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं, सरकार के सामने बातों को रख सकती हैं, महिलाओं को कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से जो उन्नत बनाने की योजना है यहाँ पे खटाई में पड़ती नजर आएंगी इस तरीके से यदि किया जाएगा तो। क्या चाहती हैं सरकार से? सर मैं तो यही चाहूंगी कि अब इतना कुछ हो गया है, अगर एक महिला को इस टाइप से अगर प्रताड़ित किया जाएगा और काम छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा, इसमें साफ जाहिर होता है कि सारे लोगों का मकसद यही है कि यह क्लस्टर को छोड़कर चली जाए, जिससे हम क्लस्टर संगठन का राशियों का उपयोग कर सकें, इसके भागने के बाद जैसा मन मर्जी अपना चला सके। ऐसे में तो सारा पीआरपी का नौकरी चले जाएगा सर। और हमारे लिए ये बहुत दुख की बात है सर कि बिना महिलाओं का जानकारी दिए, और इतनी महिलाएं हमारे साथ हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों के द्वारा ऐसा किया गया सर। ये लोग तो कभी भी किसी भी महिला के ऊपर इस टाइप का आरोप लगाकर और पेपर छपवा सकते हैं सर, जिससे हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है सर। मैं चाहूंगी कि ये लोग मेरे ऊपर जितना आरोप लगाए हैं सर, वो आरोप सख्त निराधार है, और इतने राशि का भुगतान ये लोग के द्वारा किया जाए सर। क्लस्टर संगठन के जो गरीब महिलाएं हैं उनको लाकर दिया जाए, जब मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाए हैं। तो क्लस्टर लटूरी की बात की जाए, जनपद पंचायत सूरजपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व दिलाने का काम अक्सर करती हैं, जो आगे रहती हैं, और वो खुद कहती हैं कि ऐसी चीज़ों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन विवश हूँ मैं महिलाओं के लिए बोलने के लिए। इनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है तो मुझे बोलना पड़ेगा। जी हाँ, नूतन जी हमारे साथ हैं, जो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की, पूरी विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो मामला है नूतन जी, ये किस तरीके का मामला है, इसमें क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं बोलूँगी कि इन सब मामलों में एक सही जानकारी लेने के बाद ही इसका निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान की बात है। क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा ये पेपर बाजी नहीं जानती, ये बहुत ज़्यादा ये राजनीति को नहीं जानती, ये बिल्कुल काफ़ी सीधी सादी हमारी महिलाएं हैं, बिना जाने बिना समझे। उनके ऊपर तो अभी तक ये सारी चीज़ें अभी तक तो आया ही नहीं है कि ये वाकई में गलत है या सही है। नूतन जी, आप इस क्षेत्र की पूरी महिलाओं के लिए एक आइडल हैं। आपने हमेशा सामाजिक तौर पे भी काम किया है, राजनीतिक तौर पे भी काम किया है। इसका असर भविष्य में गलत ना पड़े, महिलाएं जो कर रही हैं संगठित होकर, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभा रही हैं, अपने आर्थिक स्तर को बनाने का काम कर रही हैं, क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की भ्रामक खबरों को तरजीह देते हैं या एक तरफा ऐसा शिकायत करते हैं, गलत शिकायत करते हैं? क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा आप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिना समझे आप ऐसे किसी महिला के ऊपर इस तरीके से किसी के ऊपर आप चरित्र पे ऊपर आप लालछन लगाओगे तो ये सही नहीं है। आप पहले उसकी सारी जानकारी ले लीजिए। मैंने सिर्फ हमारे क्लस्टर की पीआरपी उषा यादव जी, अगर वो उषा यादव क्यों, अगर कोई और भी अगर कोई महिला होती तो भी मैं उस महिला के साथ खड़ी होती, क्योंकि एक महिला को न्याय दिलाने के लिए ही हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमारे क्षेत्र में ऐसे चीज़ें हो रही है, ये बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं यहाँ पे सर्वे सभा बैठी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने कैसे ऐसे किया है? ये हमारी जानकारी में ये बातें क्यों नहीं उन्होंने दिया? निश्चित तौर पर झूठी शिकायत है, इसलिए आपको शायद जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि झूठी शिकायत के परिप्रेक्ष्य में उसे सही तरीके से जांच करते हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग लगातार महिलाएं कर रही हैं, ताकि इस विहान योजना के अस्तित्व को, जो यहाँ इतने अच्छे तरीके से उन्नत हो रहा है, उसे आगे बढ़ने दिया जाए, ताकि महिलाएं और समाज और हमारा प्रदेश आर्थिक रूप से आज़ाद हो सके। ये झूठी शिकायत और इसके आधार पे कहीं ना कहीं कुछ मीडिया में इस बातों का आना, क्या मानती हैं कि ऐसी भ्रामक खबरों से बचने के लिए लोगों को रहना चाहिए और
किसी के मान सम्मान में ठेस पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए, एक तरफा काम नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? जी, ये सरासर गलत है। हम महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जब शासन प्रशासन के पास आवेदन पहुंच गया है, हम महिलाओं का दोनों पक्षों का, इनको रखना है, एक और पीआरपी है उनको, तो पहले तो सबसे पहले जांच समिति बैठाना था। जांच करने के बाद फिर जब जांच हो जाता तो पेपर निकलवाते, जो चीज़ सही रहता उसको। तो जांच अभी हुआ नहीं है इस चीज़ में। शासन प्रशासन जिला जनपद में हम लोग का आवेदन गया है दोनों पक्षों को लेके, तो उस चीज़ को वहाँ कुछ अभी तक जांच हुआ नहीं है। और ये पेपर निकलवाना, ये झूठी साजिश रचना, ये सब हम महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और हम महिलाओं के सशक्तिकरण में, हमारा मान सम्मान में बहुत ही ज़्यादा हम लोग के साथ धोखा किया जा रहा है। इस टाइप में सब महिलाएं पीछे जाएंगी, आगे सशक्त नहीं हो पाएंगी और मजबूत नहीं हो पाएंगी। इसलिए मैं शासन प्रशासन सबसे निवेदन करूंगी और अनुरोध करूंगी कि एक बार इसका जांच करें और हमारी पीआरपी को, जो हम लोग का नया बिहान, जो नया सवेरा लेकर के आई हैं, जो डूबता हुआ क्लस्टर को उगाई हैं, आगे लेकर के जा रही हैं, उनको अभी के अभी जांच समिति बैठाएं और हम लोग को वापस दें। धन्यवाद। सहयोगी महेंद्र देवांग के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।